नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आपके सामने है लाइव और बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन है कि भैया पुरानी किताबें खरीदें या नई किताबें खरीदें। देखो, कॉमन सेंस तो यही कहता है हमेशा कि किताबें नहीं खरीदनी चाहिए, बिकॉज नई किताबें होंगी तो एकदम लेटेस्ट सिलेबस होगा, ज्यादा जानकारी मिलेगी और अच्छा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, अपडेटेड इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। लेकिन आज एक अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बिकॉज ये मुद्दा तब उठा जब अभी कुछ दिनों पहले सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन सर्कुलर आया और उस नोटिफिकेशन सर्कुलर में यह बताया गया कि सीबीएसई ने अपनी किताबें बदल दी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आखिरी किताब कब बदली गई थी। तो एनसीईआरटी ने लास्ट टाइम जब किताब बदली थी वो था 2004 में उसने लास्ट टाइम किताब बदली थी और अभी है 2023। तो ऑलमोस्ट 19 साल बाद किताबें बदली जा रही हैं। अब एक जानकारी आपको दे दूं कि एनसीईआरटी किताबें जल्दी नहीं बदलती। क्यों? जैसे आपने सुना होगा 2019 में भी सिलेबस रिडक्शन हुआ है। 2004 के बाद 2008 में भी बहुत सारा सिलेबस रिडक्शन हुआ था। ठीक उसी प्रकार 2019 के बाद 2020 और 21 में कोविड आया। कोविड के कारण से भी बहुत सारे सिलेबस डिलीट किए गए। तो सिलेबसेस डिलीटेड होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा सिलेबस जो डिलीट होता है, फिर वो आता है, फिर जाता है, आता है, जाता है। ये सीबीएसई चेंजेस करती है साल दर साल, कभी कुछ ऐड कर देती है, कभी कुछ रिड्यूस कर देती है, बट किताबें नहीं बदलती हैं। क्यों? क्योंकि किताब बदल देना मतलब वो ब्रह्मा की लकीर हो गई, वो पत्थर की लकीर हो गई कि अब ये नहीं बदलेगा। और इसीलिए एनसीईआरटी किताबें तब तक नहीं बदलती हैं जब तक कोई बात का 200% श्योर है कि भैया ये वाली चीज ना अब आने वाले 5-10 साल तो नहीं बदल रही है, कम से कम। तो हेंस वन थिंग इज फॉर वेरी श्योर कि जो एनसीईआरटी किताब को बदला गया है, तो ओल्ड एनसीईआरटी से जो न्यू एनसीईआरटी किया गया है, इसमें आपको एक बात बता दूं, बहुत ही सारे सिलेबस का रिडक्शन किया गया। एक मेजर रिडक्शन देखा गया है मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। खासकर अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो सोच के देखो, जो बच्चा 10वीं में, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 10वीं से 11वीं में आए हैं, जैसे केमिस्ट्री में एक बड़े अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जैसे जब अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा की जगह पे अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती है कॉस थीटा। अब ये वाली चीज बच्चों को 10th में पढ़नी थी, अभी 3-4 साल तक पहले तक मैंने भी पढ़ाया बच्चों को। बट अभी क्या किया गया है सीबीएसई में कि ये वाली चीज 10th से पूरी डिलीट कर दी गई और बच्चे को ये सीधा पता चलता है 11th में कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब जैसे ही बच्चे को 90 माइनस थीटा कॉस थीटा या 11वीं में पता चलता है, तो 11वीं में तो यार पहले से 10-50 और चीजें हैं जानने के लिए। उल्टा तुम और बड़ा चीज कुछ डाल दो, वो बहुत खराब बात है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हूं। अब ये चीज हटाई गई थी सीबीएसई के द्वारा अभी 2-3 साल पहले, तो उम्मीद ये था कि सीबीएसई वापस इसको 10वीं में डाल देगा, लेकिन उसने नहीं डाला, उसने ये हटाई दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सिलेबस रिडक्शन किए गए हैं आपके एनसीईआरटी के किताब में, जो कि अब चूंकि किताब ही बदल दी गई है, तो आने वाले 10-20 साल अब ये वापस तो नहीं आ रहा, ये बात पक्की है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई सिलेबस रिडक्शन हुआ है, और सिलेबस रिडक्शन हुआ है मतलब ओल्ड बुक में ज्यादा सिलेबस था, मोर सिलेबस था, और नई वाली किताब में लेस सिलेबस है। तो भाई किसको खरीदा जाए, पुरानी की नई? अब एक दिमाग तो ये कहता है कि भाई सिलेबस घट गया है सर, तो काहे ज्यादा पढ़े। सही बात है, मतलब मुद्दा ये है कि भाई जब क्या कहते हैं, हमको कम पैसे में कुछ अच्छा मिल रहा है तो हम ज्यादा पैसा काहे दें। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो नई किताब ही खरीदनी चाहिए, कॉमन सेंस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना और थोड़ा सोचना है। जैसे तुम में से कई सारे बच्चे होंगे जो अपना दिमाग बना चुके होंगे कि मेरे को आईआईटी करना है, मेरे को आगे चल के आईआईटी जाना है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने हैं, मेरे को एजुकेशन में अच्छा करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे दिमाग बना चुका होगा। कुछ ऐसा बच्चा होगा जो अभी भी सोच रहा होगा, पता नहीं सर क्या करें, सब कुछ करके देख रहे हैं, जो अच्छा लग गया वो कर लेंगे। और कुछ ऐसा बच्चा होगा जो श्योर होगा नहीं सर, मेरे को आइए इंजीनियर के रेस में ना जाना ही नहीं है, ये पागलपन है, मेरे को नहीं करना है इंजीनियरिंग सर, मेरे को ना एस्ट्रोनॉमी करना है, या सर मेरे को ना प्योर फिजिक्स पढ़ना है, मेरे को फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, या फिर सर मेरे को ना केमिस्ट्री, मेरे को केमिकल रिएक्शंस बड़े मतलब फैसिनेट करते हैं, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना है। कुछ का हो सकता है नहीं सर मैं तो कॉमर्स ले रहा हूँ, कुछ का हो सकता है अरे सर कॉमर्स में सब छोड़ो, मेरे को आगे चलके यूपीएससी करना है, मैं अभी से आर्ट्स पढ़ूंगा। अब ये जो सेकंड सेगमेंट है, ये सारा सेगमेंट सेकंड हो गया, और पहला सेगमेंट जो मैंने बताया
जिस बच्चे के दिमाग में एकदम क्लियर है कि मेरे को जेई करना है या नीट करना है। तो जो बच्चा जेई और नीट में एकदम क्लियर है, या कंपटीशन में कुछ हो सकता है, जेई नीट की सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है उसका हो कि सर मेरे को नेस्ट में जाना है, मुझे होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाना है, मुझे इसरो में जाना है, मुझे डीआरडीओ में जाना है, भारत में जाना है, आईआईएससी बैंगलोर जाना है, आईएसआई जाना है, कुछ ऐसा है कि नहीं बहुत कॉम्पिटिटिव है और वहां जाना है और वहां मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। तो वो जो बच्चा है ना, वो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी बुक खरीदे, वो भूल से भी नई वाली बुक मत खरीदना। कारण बहुत सिंपल बताता हूं, देखो इसमें सिलेबस ज्यादा है तो ज्यादा पढ़ोगे, लेकिन एक फैक्ट की बात बताता हूं, एनसीईआरटी ने चेंज किया है ना, तो तुम सोच रहे होगे जरूर कि सर इसके हिसाब से तो अब आईआईटी भी अपना सिलेबस घटाएगा। पता आईआईटी क्या बोलेगा? घंटा विभाग ऐसा बोलेगा, बोले नहीं करूंगा, जा जो करना है कर ले। तो ऐसे ठेंगा दिखाएगा, बोले ऐसा करेगा। तो आईआईटी अपना सिलेबस नहीं घटाएगा, और आईआईटी तो छोड़ो, नीट भी नहीं घटाएगा, वो भी बोलेगा ऐसा करके। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। और यहाँ पर सर हंस रहे हैं भाई, वो ऐसे ही करेंगे तुम्हारे साथ। और अभी तो छोड़ दो, 2 4 5 साल 6 साल 7 साल तक नहीं घटाएंगे, अनटिल अनलेस कोई सरकारी प्रेशर ना हो जाए। हो सकता है अगले इलेक्शन कैंपेन में मोदी जी आपको बोले कि बच्चों आपने अगर हमें वोट दिया तो हम आपका सिलेबस घटा देंगे। तो हालांकि ऐसे इलेक्शन कैंपेन्स में ऐसे प्रॉमिसेस नहीं किए जाते हैं, बट अनटिल अनलेस कुछ ऐसा ना हो जाए, सिलेबस तो ना घट रहा बेटा, ना जेई का ना नीट का। तो अगर सिलेबस नहीं घट रहा है और इधर घट चुका है, तो तुम्हारे साथ सबसे बड़ा मतलब कहते हैं ना चोट होगा। तो तुम्हारे साथ सबसे बड़ा चोट होगा, तो उस चोट को रोकने के लिए, क्योंकि मुद्दा क्या है कि आपको यहाँ 11वीं 12वीं में आपको दिया जाएगा 1 रोटी और बोला जाएगा बेटा ये 1 रोटी एकदम बिना चोरी के जाके यहाँ जेई वालों के पास पहुंचा देना। और जेई वाले बोलेंगे लाओ 5 रोटी दो मेरा। तू बोले सर 5 रोटी हमको 1 ही दिया गया। जेई वाले बोले नहीं, चोरी किया मारे चटाक से, हमको पता चला 11 12 में तुमको 5 रोटी मिला है। क्या सर? नहीं सर, हमको 1 ही रोटी मिला है, उसमें क्या चोरी करेंगे? मारेंगे दिमाग। 1 रोटी, बाकी 4 तुम खा गया, 1 रोटी कोई लाता है क्या? तो अब तुमसे मांगा जाएगा 5, तुमको मिला है 1, होगा तुम्हारे साथ यही। समझ गए? तो इसीलिए ओल्ड एनसीईआरटी बुक खरीदिए, एनसीईआरटी की सारी किताबें खरीदिए, सारी, फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी की सारी किताबें खरीदिए, मैथमेटिक्स खरीदिए, फिजिक्स खरीदिए और केमिस्ट्री खरीदिए। अब इसमें एक फैक्ट की बात और बता देता हूं, देखो इसमें केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा काम की है, ठीक है भाई, ओल्ड बुक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा काम की बुक है केमिस्ट्री, ठीक है। आपको इसमें से ऑलमोस्ट 80% सवाल आईआईटी जेईई में, नीट में तो 90% 100% भी होता है, आईआईटी जेईई में 70 से 80% आईआईटी जेईई में आपको इसके सवाल दिखेंगे, डायरेक्ट सवाल होते हैं, ठीक है। फिजिक्स सेकंड नंबर पे आती है, फिजिक्स में आपको अराउंड 40 to 50% सवाल आपको जेईई में और नीट में एज इट इज देखते हैं, फिजिक्स एनसीईआरटी से। मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा नालायक है, कोई कर्म का नहीं है। मैथमेटिक्स से आपको अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको 5% सवाल दिखेंगे, किस्मत अच्छी वो भी ना रही तो 5% भी ना दिखेंगे, तो सिर्फ 5% ही जेईई में दिखेगा, बाकी 95% कहां से आता है वो अभी तक मैं भी खोज ही रहा हूं। जो सवाल बता देंगे कहां से आ रहा है, एनसीईआरटी से नहीं आ रहा है, ये बात पक्की है, ठीक है। व्हाट नहीं, वो कहीं से तो आता है बेटा, कहीं से आता है, वो बताऊंगा कहां से आता है, ठीक है, चिंता नहीं करो। तो लेकिन फिर भी देखो, घर के ये 3 बेटे हैं, ठीक है, ये 3 बेटियां हैं, ये बहुत लायक बेटी है, हर रोज सुबह उठती है, मम्मी पापा को चाय पिलाती है, नाश्ता बनाती है, खाना भी बनाती है, पापा को तो रात में बहुत अच्छे से पैर वगैरह दबा देती है। ये दूसरी बेटी है, शी लाइक चलो ठीक है डैड इट्स ओके, पापा थोड़ा बोले डांटे उठे तो काम कर देती है, मम्मी को जब बहुत परेशान देखती है तो काम कर देती है, नहीं तो बाकी दिन भर मोबाइल चलाती है। ये कतई नालायक बेटी है, अरे तो दिन भर घर में नहीं रहती है, ठीक है, कहीं तो कहीं घूमते रहेगी, जब इससे सवाल पूछो तो उल्टा जवाब देगी, कभी भी एक्स का वैल्यू आएगा नहीं सीधा, हमेशा उल्टा जवाब देगी। तीजा, अगर तुम इससे अकड़ो तो अपना औकात दिखा देगी, बोले अच्छा हमसे अकड़ो, रुक बताते हैं। तो मुद्दे की बात है, ये सबसे नालायक बेटी है, बट परिवार है ये बेटा, फैमिली, तुम जानते हो फैमिली का मतलब, फैमिली का मतलब ये कि बेटा फैमिली में अगर एक बहुत बढ़िया, एक एवरेज और एक सबसे नालायक, तो नालायक को भी रखते तो नहीं, 2 रोटी तो उसको भी मिल ही जाती है। क्यों? तुम में से बहुत सारे नालायक लोग एकदम कोरिलेट कर पा रहे होंगे,
हाँ सर सही बोलते हो, 2 रोटी तो हमें भी मिल ही जाती है, बाकी हम डिजर्व नहीं कर रहे हैं, वो तो सही बात है, लेकिन मिल तो जाती है। या कुछ लोग कोरिलेट कर पा रहे हो कि हाँ सर हम सबसे ज्यादा सुधरे हुए, लेकिन हमारा भाई और हमारी बहन कतई नालायक है, लेकिन फिर भी मिल तो जाती है सर उसको भी रोटी, है ना। मैं समझ पा रहा हूँ तुम कोरिलेट कर रहे हो। तो ये परिवार में इसीलिए मैथमेटिक्स, और आगे मैं बताऊंगा कि जेई में एक भी सवाल नहीं आता है एनसीईआरटी से, एक भी नहीं, नॉट इवन वन, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी का जरूरत है, अनडाउटेडली जरूरत है, ठीक है। हाँ चलिए बताते हैं, अभी सब बताएंगे। जैसे ये घर का वो वाला सदस्य है, जैसे एक बच्चा होता है ना घर में, जिसको माता पिता सब निठल्ला लखैरा ये वो बोलते रहते हैं, गुंडागर्दी करता रहता है घर का बेटा, लेकिन अगर कभी आप किसी पंगे में फंस जाओ तो यही निकम्मा बेटा आता है लड़ाई उड़ाई करके बचाने के लिए। तो ये वही वाला निकम्मा है, अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। चलो अब तत्व से आते हैं क्या, लॉल। बेटा तत्व से इतने आते हैं ना कि तुम्हारा लॉल का बकलॉल हो जाएगा, सच बता रहे हैं। जब तुमको दिखाऊंगा ना कि तत्व से कितने सवाल आते हैं, तो तुमको लॉल के आगे बक लगाना पड़ेगा और तुम फिर बक लॉल फील करोगे, सच बता रहे हैं। तत्व से क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूं, तत्व आज का नहीं बना हुआ है। तो फ्रैंकली अगर आपको बताऊं तो आप सारे लोग जानते होंगे, पता नहीं कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते। तो जो वेदांतु के को फाउंडर्स है ना, उनकी पहले कोचिंग थी, बहुत बड़ी बहुत ही नामी गिरामी कोचिंग थी, लक्ष्य इंस्टीट्यूट पंजाब में चलती थी, और वहां से एक बार नहीं 2-2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, ऑल इंडिया रैंक 1 जनरल कैटेगरी। तो ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, और ये रैंक 1 इसी तत्व की वजह से आया है, जो तत्व बच्चों को वेदांतों में दिया जाता है, तत्व, ठीक है। तो इसलिए तत्व तो इतना चोखा माल है, इतना मस्त बनाया गया है। तो जो बच्चा वेदांतों में एनरोल करता है उसको तो भैया तत्व मिलता है, जो 1 साल या 2 साल के कोर्स में एनरोल करता है, और उसको फिर किसी और चीज की टेंशन भी नहीं है, ठीक है। तो उसको तो भाई हर हाल में तत्व करना चाहिए। बट बाकी जो बच्चे नहीं एनरोल हुए हैं वेदांतों में, वो लोग क्या करें, तो वो एनसीईआरटी करें, ठीक है। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स में एज इट इज आता है, मैथमेटिक्स में नहीं आता। तो मैथमेटिक्स के लिए तो मैं आपको बताऊंगा एज इन की भाई मैथ्स में होता क्या पता है, सारा थ्योरी यहाँ से पढ़ लो, कुछ थ्योरी भी नहीं दिया रहता है यहाँ पे। बट मैथमेटिक्स में सवाल के वैरायटीज बहुत ज्यादा पॉसिबल है, और मैथ्स में थ्योरी 0 होती है, कुछ थ्योरी पूछा भी नहीं जाता है। तो इसीलिए यहाँ से कोई सवाल नहीं आता, और वो सवाल आते कहाँ से हैं, तो हर साल किताबें बदलती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं जब जेई कर रहा था, तो उस जमाने में अरिहंत बहुत चलती थी। तो अरिहंत आज भी वैसे चलती है, लेकिन उस जमाने में अमित एम अग्रवाल अरिहंत की बड़ी फेमस हुआ करती थी, और बहुत सारे क्वेश्चन अमित एम अग्रवाल से आते थे एज इट इज। फिर बहुत वक्त तक मैंने भी पढ़ा है, मैं जब आगे निकला कॉलेज तक अमित एम अग्रवाल चल रही थी। मैं जब कोचिंग इंडस्ट्री में आया तो 1-2 साल तक अमित अग्रवाल का नाम सुना, फिर धीरे धीरे मैंने देखा अमित अग्रवाल फेज आउट हो रही है, और अब अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है सिंगेज का। तो आज के डेट में ट्रेंड चल रहा है सिंगेज से बहुत सवाल आते हैं। अब अरिहंत चलने के पहले, मतलब मेरे जब टीचर्स के टाइम था, तो मेरे टीचर्स के टाइम पे वो लोग कहते थे कि भैया एसएल लूनी टाइप की किताबें चलती हैं, फॉरेन राइटर्स, रशियन राइटर्स, जर्मन राइटर्स, ऐसे। तो हर 10-12 साल में ट्रेंड बदलता है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है मैथमेटिक्स में, वो मैथमेटिक्स का ट्रेंड चल रहा है सेंगेज। अब मुद्दा क्या है, मैथमेटिक्स इतना सिंपल नहीं होता, सच बता रहा हूं। और इसीलिए एक बड़ी प्यारी सी चीज बताता हूं। तो चूंकि इतना कठिन है ना, तो इसमें अगर तुम सिर्फ 50% मार्क्स, जैसे केमिस्ट्री में आपको ऑलमोस्ट 70 to 75% नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका आईआईटी में सिलेक्शन होगा, आईआईटी, ठीक है। लेकिन तुमको पता है मैथमेटिक्स में कितना लाना पड़ता है, मैथमेटिक्स में सिर्फ 50% नंबर ले और सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ 50%। कहते हैं ना ये नालायक बेटा जितना जल्दी खुश होता नहीं है, मोटरसाइकिल दिला रहे हैं, बाइक दिला रहे हैं, छोटा दिला रही है, नहीं इसको कार चाहिए, ये अलग ही लेवल पे चलता है। तो ये सिर्फ 50% पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही कठिन है। तो खैर मैं अभी और आगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको टाइम टू टाइम। तो अभी तो मोटा मोटी आपको ये बता दिया, पहला आपको ओल्ड बुक खरीदना है, दूसरा आपको एनसीईआरटी का हर एक किताब खरीदना है, और तीसरा एक बात और ध्यान रखना, सिर्फ आईआईटी जेईई एक इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी से एक भी सवाल नहीं आता है। आईआईटी जेईई के अलावा जितने एग्जामिनेशन है, मैं एग्जाम का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला नंबर पे बच्चा का चॉइस होता है एनडीए, इसमें एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, हाँ वहीं से आते हैं और बाहर से नहीं आते हैं। सीयूईटी में क्या सवाल आते हैं, नहीं इससे सवाल एनसीईआरटी से नहीं आते हैं, एज इट इज एनसीईआरटी की फोटोकॉपी ही आ जाती है, पूरा का पूरा फोटोकॉपी ही आ जाता है, यहाँ से एनसीईआरटी ही पूरा उठा के छाप देते हैं। तो सीयूईटी दूसरा एग्जामिनेशन। तीसरा एग्जामिनेशन कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन ले लो, जैसे डब्ल्यूबीजेई,
फिर MST CET, फिर यूपी वाला एग्जामिनेशन यूपी CET, फिर बिहार का, फिर ऐसे राजस्थान का, मतलब जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं। चौथा, आपको पता होना चाहिए बहुत सारे स्टेट के जो बुक्स होते हैं, स्टेट लेवल के जो बुक्स होते हैं, वो स्टेट लेवल के बुक्स एज इट इज एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो आईआईटी को छोड़ के एनसीईआरटी का फायदा हर जगह है। तो आप एनसीईआरटी को तो नहीं छोड़ सकते, और एनसीईआरटी ही आपका वो बेस बनाएगा जिस बेस के ऊपर आप अपने आईआईटी की इमारत खड़ी करोगे। तो बेटा ये है एनसीईआरटी बेस, समझ पा रहे हो? तो इसलिए एनसीईआरटी सारे लोग खरीद लीजिए विदाउट एनी डाउट। क्लियर? अब इसके आगे मैं आपको और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखो यार, तुम सारे बच्चों के पास बहुत सारे डाउट्स हैं, मुझे पता है। बहुत सारे डाउट्स मैं अपने से, जो मैं जानता हूं, जो मैं समय के तजुर्बे के हिसाब से, बहुत सारे डाउट्स मुझे पता है बच्चों को होंगे, तो मैं खुद से उन डाउट्स का आंसर लेकर आ रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये डिलीटेड सिलेबस वाला सेशन मैंने खुद से किया था। डिलीटेड सिलेबस के साथ साथ मैंने अभी कुछ दिन पहले बच्चों का सेशन लिया था, डमी लेना है स्कूल, डमी स्कूल लेना चाहिए या फिर रेगुलर स्कूल लेना चाहिए, डमी और रेगुलर, इस पे मैंने सेशन बनाया था। मैंने अभी कुछ दिन पहले और सेशन बनाया कि भैया जेडब्ल्यू अगर 2025 आपको देना है तो 2025 के लिए आपके पास क्या रोड मैप होना चाहिए। इन्हीं दो सेशंस में एक बच्चे का कमेंट आया, बहुत ही धांसू कमेंट। बच्चा बोला कि सर हमें टाइम टेबल बता दो कि किस टाइम टेबल को हम फॉलो करें जिससे कि हमारा जेडब्ल्यू बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाए। मैं बोला वाह बहुत बढ़िया कमेंट आया। हाँ, और इस बच्चे ने बोला कि सर टाइम टेबल बताना, लेकिन बताना दो अलग अलग, कि कोई जो बच्चा अटेंडिंग स्कूल में है, जो डेली स्कूल जाता है, अटेंडिंग के लिए अलग बताना और नॉन अटेंडिंग के लिए अलग बताना। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार बच्चे ने बहुत बढ़िया कमेंट दिया है। अब इसी प्रकार से एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें वो सारे कॉलेजेस बताइए जिन कॉलेजेस में आईआईटी से एडमिशन होता है, मतलब जेई मेंस से एडमिशन होता है, और जिन कॉलेजेस में बिना जेई के एडमिशन होता है। तो अपार्ट फ्रॉम आईआईटी पीसीएम लेके और क्या क्या करियर बन सकते हैं, मैंने वो भी वीडियो बनाया बच्चों के कमेंट पे। तो मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ कि आप सारे लोग का जो कमेंट होता है, आप बच्चों का कमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उससे मुझे एक्चुअल में पता चलता है कि बच्चों के दिमाग में भी क्या डाउट चल रहा है। देखो डाउट तो कुछ भी होता है, डाउट तो हो सकता है, और अगर वो डाउट का आंसर नहीं मिलेगा तुमको तो तुम शायद अपनी दिशा नहीं ले पाओगे। तुमको जिस दिशा में जाना है तुम उसका निर्धारण नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर बच्चा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो डाउट लिख दे। उस डाउट पे और पता है सिर्फ अपना रैंडम डाउट लिख दो जो भी है। हमेशा ऐसा देखा गया है, कई बार मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि जो डाउट उनको लगता है कि यार ये तो सिली सा डाउट है, वो बस ऐसे ही लिख देते हैं कि यार ये मेरा डाउट है। बट वो डाउट बहुत और 1000 बच्चों को होता है, और फिर वो 1000 बच्चे क्या करते हैं पता है, कमेंट बॉक्स में आते हैं, उस बच्चे के कमेंट पे लाइक कर देते हैं, उस बच्चे का कमेंट टॉप रेटेड होता है। मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स पे वीडियो बनाया जिस कमेंट पे सिर्फ कमेंट पे 400-500 लाइक्स, समझ लो। तो इसलिए आप अपना कमेंट डाल दीजिए, जो भी डाउट हो या जिस भी चीज पे आप चाहते हो कि सर इस पे आप वीडियो बना दो, आप नीचे कमेंट में लिख दो, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, मैंने इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मतलब डिलीटेड सिलेबस वाला, सिलेबस सैंपल पेपर, अच्छा क्लास 10 एंड 12 सिलेबस सैंपल पेपर एंड मार्किंग स्कीम्स आर रिलीज्ड, इस पे भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर इसमें भी वीडियो चाहिए डिटेल में कि सर आप एक वीडियो डिटेल में इस पे ही बना दो कि सिलेबस क्या है, सैंपल पेपर क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है क्लास 12 के लिए, बिकॉज हमको आगे चल के जरूरत पड़ेगी, तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं बना दूंगा अगर जरूरत होगी तो। चलो जी, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब रहे। तब तक के लिए सारे लोग टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट पीपल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।